आज अपन पढ़ेंगे स्ट्रिंग के फंक्शंस। ठीक है, आज हम सिर्फ स्ट्रिंग को डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसे सही से बैठो। आपका नाम क्या है? स्नेन? नीचे लगे बैठो। अच्छा, क्या बता रहा था मैं? कि स्ट्रिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हम देखेंगे कि अभी रुक तो जाओ। स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन होते हैं। फंक्शन मतलब सबको पता है फंक्शन किसे बोलते हैं। जैसे गाड़ी के फंक्शन होते हैं, बाइक के फंक्शन होते हैं, वैसे ही। सही है। अभी फंक्शन प्रोग्रामिंग के टाइम में क्या होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो कि हर डेटा टाइप के अपने फंक्शन होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हर डेटा टाइप के अपने फंक्शन होते हैं। इंट के अपने फंक्शन है, स्ट्रिंग के अपने फंक्शन है, लिस्ट के अपने फंक्शन है। सही है, हर एक के अपने अपने फंक्शन है। बूलियन के अपने फंक्शन है। हम देखने जा रहे हैं स्ट्रिंग के फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिंग के फंक्शन देखने के साथ साथ मैंने एक चीज नोटिस की कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ढूंढनी नहीं आती इंटरनेट पे। एक दो को आती होगी, ऐसा इसको हसनीन को आती होगी कि इंटरनेट पे कैसे, बल्कि आता है इसको कि इंटरनेट पे कैसे देखना कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, सीखना कैसे इंटरनेट से। सेल्फ लर्निंग कहलाती है ये चीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ लर्निंग। ठीक है, जो सेल्फ लर्न करते हैं ना, मतलब खुद से सीखते हैं, वो भी एक अलग ही लेवल का सीखते हैं। ठीक है, एक मुंह में चम्मच देने वाली बात है, सही है ना, जैसे मैं कर रहा हूँ, और ये कि बंदा खुद सीख रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि आप लोगों को थोड़ा आए कि सर्च वगैरह कैसे करते हैं। हाँ, सर्च वगैरह कैसे करते हैं और प्रॉब्लम कैसे ढूंढते हैं, कोई फीचर कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि डार्ट पूरी की पूरी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी पूरी की पूरी नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, आप लोगों को बाद में खुद ही सर्च करना पड़ेगा कि भाई ये फीचर कैसे काम करता है, ये फीचर क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई कोई फीचर निकाला कैसे जाता है, कोई चीज ढूंढी कैसे जाती है। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले जाओ अपने, हाँ, सिंपल सबसे पहले जाओ अपने ब्राउजर में। ठीक है, मैं बता रहा था सबसे पहले क्या करो, अपना ब्राउजर खोलो। ठीक है, और चले जाओ गूगल पे। ठीक है, गूगल सबको पता है, google.com, सबको पता है ना। तो ये वेबसाइट है जहाँ पे आप चीजें सर्च करते हो। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे आप लिख के इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो कि क्या चीज क्या है। ठीक है, यार, ठीक है, खुल गया, लाइट बंद हो गया। अब इधर इसको इधर लिख के सर्च करो जो भी आपको सर्च करना है। ठीक है, हमें क्या सर्च करना है कि भाई डार्ट में स्ट्रिंग के फंक्शन क्या होते हैं, स्ट्रिंग के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, जितना अच्छा आप लिखोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट आगे देगा, उतना अच्छा रिजल्ट आगे देगा। ठीक है, हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल डार्ट स्ट्रिंग, सिर्फ इतना लिख दूं अगर मैं, तो भी मेरा ख्याल है ये ला के दे देगा। ठीक है, इस लेक्चर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी प्रोग्रामिंग के, प्रोग्रामिंग की दुनिया में। मैंने किया डार्ट स्ट्रिंग। ठीक है, इसने मुझे बहुत सारे सर्च रिजल्ट ला के दे दिया। ठीक है, मैं किसी पे भी जा सकता हूँ, लेकिन जो सबसे पहला होता है ना वो सबसे कह लो करीब है तुम्हारे सर्च के। सही है, तो सबसे पहले ट्राई करते हैं। अगर हम सबसे पहले पे जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें ये मिलता है। ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हो आप डॉक्यूमेंटेशन। इसको क्या बोलते हो? डॉक्यूमेंटेशन। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आती है तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपने साथ लेके आती है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है कि मेरे अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं, क्लासेस हैं, मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, सब कुछ ये सब अपने साथ लेके आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ताकि कोई भी कल सीखना चाहे तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन खोले और सीख ले। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे को गूगल ने ला के दिया कि स्ट्रिंग का मैंने तुम्हें पेज खोल के दिया। सही है, तो मैं स्ट्रिंग का पेज खोला मैंने, यहाँ लिखा हुआ स्ट्रिंग क्लास। क्लास क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें मैं देखता हूँ क्या क्या बताया हुआ है इन्होंने। अच्छा, इन्होंने बताया हुआ है कि स्ट्रिंग जो है, ये देखो ये मैंने चीज नहीं बताई थी जो ये लोग बता रहे हैं, और ऐसा अक्सर होगा। ठीक है, हो सकता है मैं कुछ भूल जाऊं, लेकिन यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। स्ट्रिंग जो है वो सिंगल कोटेशन से भी लिखा जा सकता है। मैं आज तक बताया था डबल कोटेशन से लिखा जा सकता है, लेकिन सिंगल कोटेशन से भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल पाइथन की तरह। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग जो है वो मल्टी लाइन भी हो सकता है। आज तक हम एक लाइन में स्ट्रिंग लिख रहे थे। ठीक है, लेकिन बहुत सारी लाइनों में भी स्ट्रिंग हो सकता है। ठीक है, वो लिखने का तरीका क्या है कि 3 दफा सिंगल कोटेशन डालनी है आपने, 3 दफा, और इसी तरीके 3 दफा एंड करनी है। जूम कर दूं?
अब सही है? अच्छा, तो मैं बता रहा था कि सिंगल कोटेशन से भी स्ट्रिंग जो है वो डिफाइन की जा सकती है। सिंगल कोटेशन हम कब यूज करेंगे? 3 दफा, जब हमें मल्टी लाइन चाहिए होगी। ठीक है? पाइथन में भी बिल्कुल इसी तरीके से होती है। डबल कोटेशन भी इसी तरीके से यूज कर सकते हो, आप 3 दफा लिखो और 3 दफा एंड कर दो, तो आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग जा सकते हो। ठीक है? इसके बगैर आप मल्टी लाइन नहीं कर सकते। मल्टी लाइन मतलब अलग अलग लाइनों पे, एक से ज्यादा लाइनों पे। खैर, देखो अब ये दूसरी चीज बता रहा है कि इसने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया, डार्ट इज फन। ठीक है? ये कौन सा किया, ये हम सब बाद में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग पे डॉट लगा के इसको एक फंक्शन मिला सब स्ट्रिंग का। ठीक है? किसी भी वेरिएबल पे जब आप डॉट लगाते हो तो वो क्या करता है, वो उसके आपको सारे फंक्शन लाके दे देता है। किसी भी वेरिएबल पे जब आप डॉट लगाते हो तो वो आपको उसके सारे फंक्शन लाके दे देता है। इनको हम बोलते हैं मेथड्स। क्या बोलते हैं? मेथड्स। ठीक है? ये क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू पे ये कुछ ना कुछ अप्लाई करते हैं। ठीक है? इसकी वैल्यू के साथ खेलते हैं। ये मेथड्स, ये फंक्शन जो भी इस वेरिएबल के अंदर है, जिस भी वेरिएबल के आगे लिखते जाएंगे उस वेरिएबल के साथ या उस वेरिएबल की वैल्यू के साथ खेलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ लिखा हुआ है डार्ट इज फन, तो ये वेरिएबल डिफाइन हुआ है जिसमें डार्ट इज फन वैल्यू है। ठीक है? क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल का नाम लिखा, डॉट लगाया और एक फंक्शन मिला इनको सब स्ट्रिंग नाम का। सही है? सब स्ट्रिंग का फंक्शन मिला, अभी देखेंगे हम बहुत सारे फंक्शन हमें भी मिलेंगे। ये फंक्शन इन्होंने लगाया और यहाँ पे इन्होंने लिखा 0,4। इसने क्या किया, इसने ये डार्ट लाके दे दिया। कोई मुझे बताएगा कैसे हुआ ये? सब स्ट्रिंग का मतलब क्या है, किसी को पता है अपना हसनैन? सब स्ट्रिंग का मतलब नहीं पता? सब स्ट्रिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग का कोई सब पार्ट लाके दे दो। स्ट्रिंग का कोई सब पार्ट, सब कहते हैं ना उसका हिस्सा, स्ट्रिंग का कोई हिस्सा लाके दे दो। ठीक है? तो सब स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ डार्ट में नहीं है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, हर लैंग्वेज में एक ही नाम से फंक्शन बनाया हुआ है, क्योंकि इतना आम हो गया है नाम कि बंदा बस सब स्ट्रिंग ही लिखता है सबसे पहले, कोई भी लैंग्वेज पर काम कर रहा है। तो अब जो नई लैंग्वेजेस आती है उनमें भी वो लोग सब स्ट्रिंग ही यूज करते हैं। सही है? जहां तक मुझे याद है सी में भी था ये। सी लैंग्वेज 1980s की लैंग्वेज है। अच्छा, क्या किया सब स्ट्रिंग ने, दो चीजें ली, एक लिया 0 और 4। ये हमने दिया, ये हमने दिया 0 और 4। 0 का मतलब क्या है, हम बेसिकली सब स्ट्रिंग को इंडेक्स देते हैं। इंडेक्स देते हैं, इंडेक्स क्या, मैंने बताया था स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर को लाने के लिए इंडेक्स यूज करते हैं। तो डी का इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा ना, डी का इंडेक्स क्या होगा, 0। तो उसने जहां से तोड़ के लाना है स्ट्रिंग को, जिस हिस्से को लाना है उसका स्टार्टिंग पॉइंट लिखा कि भाई 0 इंडेक्स पे जो है वहां से स्टार्ट करो और कहां तक जाओ, 4 तक जाओ। सही है? 4 मतलब फोर्थ इंडेक्स तक जाओ। हो गया 0, 1, 2, 3। सही है? 4 को नहीं लिया उसने, 3 तक जो भी उसे मिला, 0 से लेके थर्ड इंडेक्स तक जो भी उसे मिला वो उठा के ले आया और उसने प्रिंट करवा दिया क्या, डार्ट। ये बात सबको समझ आई? ये बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे फंक्शंस में से एक फंक्शन है स्ट्रिंग का, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है। ठीक है? खैर, हमारा मकसद ये पढ़ना नहीं था, हमारा मकसद पढ़ना था कि हम देखें कहाँ पे फंक्शन। तो मैं नीचे जाता रहूंगा, मुझे मिलते रहेंगे बहुत सारे फंक्शन हैं, ये है प्लान का, वो ढूंढो जहाँ पे तुम्हें सारे फंक्शन मिल जाए। ठीक है? तो मैं नीचे जाता हूँ, मुझे ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, मेथड्स। ये आ गया मेथड्स, मैंने क्या कहते हैं, इनको मेथड्स कहते हैं। ठीक है? इनको मेथड्स कहते हैं। अब मेथड्स कौन 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 से, ऑल मैचेस नाम का है, कोड यूनिट एट, कंपेयर टू। इसके नीचे लिखा हुआ भी है कि ये करता क्या है। तुम लोग मैं दिखा रहा हूँ कि सर्च कैसे किया जाता है, पढ़ा कैसे जाता है खुद से। सही है? क्लास का मकसद ये है अभी। कंपेयर टू का क्या लिखा हुआ है कि भाई कंपेयर टू एक स्ट्रिंग लेता है। सही है? एक स्ट्रिंग लेता है, ये बता रहा है, ये स्ट्रिंग लेता है और कंपेयर करता है इस स्ट्रिंग को दूसरे से। यानी कि अगर मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मोहिब लिखा हुआ है। ठीक है? मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स वेरिएबल का नाम, डॉट। मैंने बताया था डॉट लिखोगे तो उसके सारे मेथड दिख जाएंगे तुम्हें। सही है? अब मेथड में ये सारे आ गए जो कि हम देख रहे थे, ऑल मैचेस, कोड यूनिट एट, कंपेयर टू, कंटेन, ये सब वही है जो वहां पे लिखे हुए। ठीक है? अभी तक ढूंढो कंपेयर टू में बता रहा था। तो कंपेयर टू क्या कर रहा है, ये देखो, ये भी पढ़ना सीखो। क्या बोल रहा है कि कंपेयर टू क्या लेता है, एक स्ट्रिंग लेता है। ठीक है? एक स्ट्रिंग लेता है और कंपेयर करता है जो तुमने जिसके जिस जिस वेरिएबल पे डॉट लगाया है उसको इस स्ट्रिंग के जो तुमने अंदर दिया है इसके। मतलब समझ आई? मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स को कंपेयर करेगा जो भी तुम इधर लिखोगे उससे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ इधर अहमद। ठीक है? बात समझ आई? तो ये मुहिब को कंपेयर करेगा किससे, अहमद से। ठीक है? अब कंपेयर टू पे वापस जाके मैं इसमें हवर करूंगा, माउस लेके जाने को बोलते हैं हवर करना। क्या बोलते हैं, हवर। ठीक है? ये बोलते हैं इसको। खैर, मैं कंपेयर टू पे हवर करूंगा, मुझे ये बताएगा भाई ये फंक्शन क्या क्या करता है। अच्छा, पहले तो इसने बता दिया ये कंपेयर टू जो है ये एक स्ट्रिंग लेता है। सही है? जैसे हमने अभी अहमद दिया, तो ये क्या बता रहा है, ये एक स्ट्रिंग लेता है।
जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, जो गोल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, मतलब ये लेता है, ये मेथड, ये फंक्शन अपने अंदर कुछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्ट्रिंग लेता है। कंपेयर टू के पीछे जो लिखा हुआ होगा वो ये, क्यों हंस रहे हैं? कंपेयर टू के पीछे जो लिखा हुआ होगा वो बोलेगा कि रिटर्न क्या करता है ये, सही है। रिटर्न का मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग तो लेता है लेकिन देता क्या है, ये देता भी है कुछ, सही है। तो ये एक इंटीजर देता है, लिखा हुआ है पीछे इंटीजर, तो एक इंटीजर देता है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है हम नीचे पढ़ लेते हैं इसकी डिटेल में, ठीक है। अगर तो तुम लोगों को पढ़ना आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ना आ रहा इस कोड को कॉपी करो, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इसको कॉपी करो और जाओ इंटरनेट पे और ट्रांसलेटर कोई ढूंढ के जो है उस पर डाल दो, ठीक है। या चैट जीपीटी को बोल दोगे वो भी उर्दू में समझाते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसको, खैर। तो नीचे इसकी डिटेल लिखी हुई है भाई, क्या करता है, कंपेयर्स दिस स्ट्रिंग टू अदर, यानी कि जो भी एक्स के अंदर होगा उसे स्ट्रिंग करेगा और उसे कंपेयर करेगा किससे, अदर से, यानी जो भी इस मेथड के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। वो एक मेथड समझ आई है ना कैसे काम करता है, बाकी सारे समझ आ जाएंगे खुद ब खुद, सही है। मैं अभी से बता रहा हूँ कि लिखा हुआ कैसे होता है, पैटर्न क्या है, हर मेथड का एक पैटर्न होता है, तो ये पैटर्न फॉलो करते हैं। अच्छा खैर, अच्छा नीचे लिखा हुआ क्या है, रिटर्न्स आर नेगेटिव वैल्यू, क्या करता है, रिटर्न करता है नेगेटिव वैल्यू इफ दिस, दिस का क्या मतलब है, जो डॉट से पहले लिखा हुआ है, इफ दिस इज ऑर्डर्ड बिफोर अदर, a positive value if this is ordered after other, और जीरो if this and other are equivalent। तो सिंपल कहने का मकसद जो है वो ये है कि ये जीरो रिटर्न कर देता है अगर दोनों इक्वल हो, ठीक है। और अगर सर उसमें ज्यादा वो डिक्शनरी में सर्च करता है, अभी हमारा मकसद ये नहीं है, अभी हमारा मकसद है कि पढ़ना आना के पढ़ते कैसे एक फंक्शन को, एक मेथड को। तो ये बहुत सारे मेथड में से एक मेथड है, ठीक है। एक और देख लो, मैं लिखता हूँ एक्स डॉट और अगर, ठीक है, कंपेयर टू कंटेन्स, कंटेन्स बहुत इस्तेमाल होता है, सही है, कंटेन्स बहुत यूज होता है। कंटेन्स क्या करता है, कंटेन्स क्या करता है, अब इसमें हवा करते हैं पता चल जाएगा क्या करता है। कंटेन्स में हवा करूंगा मैं, मुझे बताएगा कि एक तो ये वेरिएबल लेता है, एक पैटर्न लेता है, सही है। उसके अलावा ये एक इंडेक्स भी लेता है, स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है। पढ़ना सीखो, अभी छोड़ दो कि कंपेयर करता है क्या है या ये क्या करता है, मैं तुम लोगों को सिर्फ पढ़ना सिखा रहा हूँ कि एक पढ़ा कैसे जाता है कि लिखा हुआ क्या है, ठीक है। पढ़ना सीखो अभी सिर्फ, क्या कह रहे हैं हम, मैंने बताया था कि जो भी मेथड का नाम होगा उससे पहले लिखा हुआ होगा, जो भी उससे पहले लिखा हुआ होगा वो रिटर्न टाइप होगी, कि रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न क्या करता है, कंटेंट्स बूलियन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले क्या लिखा हुआ है, बूल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये बूल रिटर्न कर रहा है, बूलियन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। जो भी इसके आगे लिखा हुआ होगा उसका मतलब ये इनपुट में कुछ लेता है, ये अपने अंदर कुछ लेता है, ठीक है। अभी अंदर क्या लेता है, ये दो चीजें लेता है, एक लेता है पैटर्न, दूसरी चीज लेता है स्टार्ट इंडेक्स, तो ये दो चीजें लिखी हुई है। अब सवाल ये है कि स्टार्ट इंडेक्स लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में, स्टार्ट इंडेक्स लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में, और जो पैटर्न अदर है वो लिखा हुआ है बगैर स्क्वायर ब्रैकेट के, ऐसा ही है, दिख रहा है, ये बात समझ आई भाई। ये जो है ये किसी स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ, जबकि ये देखो तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहे हैं ना। उसकी वजह यह है कि नोट कर लो ये बात कि जब कोई वेरिएबल कोई इनपुट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब क्या है, दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। बात समझ आई सबको, ये हम पढ़ेंगे, हम अपने फंक्शन बनाएंगे तब हम पढ़ेंगे ये क्या होता है कैसे देते हैं। अभी सिर्फ मकसद यह है कि तुम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी आज की क्लास थ्योरेटिकल है, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो बस इसको बस समझो इस चीज को, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम चलेंगे ये मुश्किल होती जाएंगी चीजें। अब इसके साथ साथ इसने एग्जाम्पल भी दी हुई है नीचे कि ये यूज कैसे करना है अपने, ठीक है। एग्जाम्पल दिख रही है, क्या बोल रहा है कि भाई अगर तुमने एक वेरिएबल लिया हुआ है स्ट्रिंग नाम का, जिसके अंदर लिखा हुआ है डार्ट स्ट्रिंग्स, और तुम इस स्ट्रिंग पे डॉट लगा के कंटेन्स लिखते हो और उस कंटेन्स को कुछ देते हो, कोई स्ट्रिंग देते हो, तो वो क्या करेगा, वो या तो बुलियन रिटर्न करेगा, ये बात तो कंफर्म है ना, रिटर्न क्या करेगा, बुलियन करेगा, लौटाएगा क्या, बुलियन देगा, ठीक है। तो मैं इसने यहाँ पे डी दिया और इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये ट्रू का मतलब क्या है, सही, ठीक है। क्यों किया, किसी को समझ आया क्यों किया इसने, हाँ। उसकी वजह यह है कि जिस वेरिएबल में हमने कंटेन्स लगाया है उसमें जाके ये ढूंढ रहा है कि कंटेन्स के अंदर जो तुमने लिखा है वो उसके अंदर है कि नहीं है, या ये जो वेरिएबल है स्ट्रिंग इसके अंदर डी है, डी दिख रहा है, सबको दिख रहा है, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर डी नहीं होता तो क्या रिटर्न करता, फॉल्स। अगर मैं डी की जगह एक्स लिख देता तो क्या रिटर्न करता, फॉल्स, ठीक है। और ये क्योंकि कुछ देता है, क्योंकि ये कुछ रिटर्न कर रहा है, तो इसको कैच भी करना होगा। भाई किसी ने बॉल फेंकी है तो कैच करने वाला कोई होना चाहिए ना, तो वो कैच करने के लिए हमने एक वेरिएबल बना दिया इसके पीछे, ठीक है। बात समझ आई, तो होगा क्या, स्ट्रिंग डॉट कंटेन्स चेक करेगा डार्ट स्ट्रिंग के अंदर डी है
अगर है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, सही है, वरना फॉल्स रिटर्न कर देगा। जो भी रिटर्न करेगा वो जाएगा कहीं ना कहीं, सही है ना, बॉल फेंकी गई है तो कहीं ना कहीं कैच करनी पड़ेगी। तो हमने पीछे एक वेरिएबल बना दिया कंटेन्स बी के नाम से, मैंने इसने इसका नाम फाइनल रखा है, इसकी डेटा टाइप फाइनल रखी है। ये फाइनल डेटा टाइप नहीं है, कुछ और है, हम बाद में पढ़ेंगे आराम से जब तसल्ली से, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज है, फालतू चीज है, बाद में आराम से पढ़ेंगे। बात समझ आ गई सबको? अब कोई और अच्छा नीचे और भी एग्जांपल दी है इसने, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा मुश्किल नहीं बनाते हैं, आगे जाते हैं। इसको चला के दिखाऊं क्या? चला के दिखा देते हैं भाई। ये कंटेन्स क्या बोल रहा है कि ये स्ट्रिंग कुछ लेता है अंदर, सही है, पैटर्न लेता है। तो मैं अंदर क्या दे दूंगा, मैं एक स्ट्रिंग दे देता हूँ इसको, फरहान किसको बड़ी याद है, उस दिन बोल रहा था मुझे परवाह नहीं है। मैंने एफ दे दिया, ठीक है। अब मैंने एफ दिया इसके अंदर, या एक्स वाई दे दिया। अब मैंने अंदर एक्स वाई दिया है, तो ये मैंने बताया कि ये रिटर्न क्या करेगा, बुलियन रिटर्न करेगा, तो ये इसका रिटर्न करना लाजमी है बुलियन। उसको कहीं ना कहीं कैच करना पड़ेगा ना, उसको पकड़ना पड़ेगा ना। तो उसको पकड़ते हैं अपन, यहाँ पे बना देते हैं एक बूल नाम का, बूल डेटा टाइप का वेरिएबल, जिसको हम कह देते हैं कैचर, कह देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फील्डर, फील्डर बोलते हैं ना। तो फील्डर है फॉर एग्जाम्पल, फील्डर की स्पेलिंग सही है यार, इसमें मेरे को पता नहीं, खैर जो भी है। अच्छा खैर, हमने फील्डर में कैच कर लिया, यानी फील्डर ने कैच कर लिया जो भी इसका रिजल्ट आया है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 2+3 या 2+4, सही है, 2+4 का भी कोई रिजल्ट आता है ना, वो हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। इसी तरीके से एक्स डॉट कंटेन्स का भी कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, वो हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, ठीक है। इसमें किसी को कोई मसला, पक्की बात है? हाँ, किसी को कोई मसला हो हाथ उठा ले, कोई चीज समझ ना आ रही हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस फील्डर को हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं, ठीक है, प्रिंट करवा लेते हैं फील्डर, ठीक है। चला के देख लेते हैं इसको, डॉट जो भी फाइल का नाम है, एंटर। इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। क्यों किया? क्योंकि एक्स वाई जी मोहित के अंदर है ही नहीं, सही है। अगर मैं इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आई भी डाल देता, तो क्या ये क्या रिटर्न करना चाहिए, ये रिटर्न करेगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो फील्डर में चले जाएगा, और फील्डर को मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। वापस चला लेता हूँ, इसने क्या रिटर्न कर दिया, ठीक है। क्लास का मकसद जो है ना, वो आप लोगों को कंटेन सब स्ट्रिंग पढ़ाना नहीं है। मकसद यह है कि आप लोग खुद काबिल हो कि गूगल पे जाके कैसे ढूंढते हैं मेथड्स, ठीक है। मेथड्स हजारों हैं, ठीक है। हमें जिस मेथड की जरूरत होती है हम जाके वो ढूंढते डायरेक्ट, ठीक है। मैं हजार मेथड नहीं पढ़ा सकता, कोई भी हजार मेथड नहीं पढ़ा सकता, सही है। तो आपको जिसकी जरूरत होगी आप जाके गूगल पे वो ढूंढोगे और वो इस्तेमाल करोगे, सही है। मैं जब ये सिखा रहा हूँ कि पढ़ते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। ये है इस क्लास का मकसद। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, कोई और मेथड भी देख लेते हैं। एक्स डॉट, नीचे जाते हैं। अच्छा, मेथड्स जो होते हैं ना, फंक्शंस होते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है। ये जो एक 3D ब्लॉक बना हुआ है ना, इसके बारे में जो क्या बोले, ब्लॉक जो बना हुआ है, डिब्बा जो बना हुआ है, इससे डिब्बे का मतलब है ये मेथड है, डिब्बे का मतलब है ये मेथड है। अच्छा, और देखो एंड्स विद, एंड्स विद बहुत यूज होता है। एंड्स विद नाम से क्या पता चल रहा है कि इसका इख्तिताम होता है, सही है। इख्तिताम किस पे होता है हम ये चेक करवा सकते हैं, इंडेक्स ऑफ। अब इंडेक्स ऑफ भी बहुत यूज होता है। इंडेक्स ऑफ में हम क्या लिखेंगे, मुझे चेक करवाना है कि भाई मुहिब में एच किस इंडेक्स पे, बल्कि इसको छोड़ो, पहले पढ़ते हैं कि इंडेक्स ऑफ काम कैसे करता है। इंडेक्स ऑफ पे जाऊंगा, हवर करूंगा, ठीक है। इंडेक्स ऑफ पे जाके हवर करूंगा, ये मुझे बता देगा इंडेक्स ऑफ की सारी चीजें। क्या बोल रहा है भाई, इंडेक्स ऑफ जो है वो कोई पैटर्न लेता है, ठीक है, और एक ऑप्शनल पैरामीटर, एक ऑप्शनल इनपुट लेता है इंटीजर का। अगर देना चाहो तो दो, अगर नहीं देना चाहो तो ना दो, हम नहीं देते, ठीक है। अच्छा, और क्या बता रहा है, क्या रिटर्न क्या करता है ये, रिटर्न क्या करता है ये, इंटीजर रिटर्न करता है। नाम से पहले क्या डेटा टाइप लिखी हुई है, इंटीजर। तो मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि जो नाम से पहले डेटा टाइप लिखी हुई है वो इसकी रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप का मतलब क्या है कि रिटर्न करता है, रिजल्ट किस डेटा टाइप का देगा, इसका ही मतलब है, ये रिजल्ट किस डेटा टाइप का देगा, सही है। तो ये इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने, सही है। एक वेरिएबल दिया स्ट्रिंग, उसमें कुछ डार्टिशन लिख दिया इसने, ठीक है। इंडेक्स ऑफ लगाया 8, इंडेक्स ऑफ में क्या लिखा 8, ठीक है। इसने क्या लाके दिया 1, क्यों लाके दिया 1, इसने, हाँ, इस, इसने ढूंढा कि 8, जो 8 लिखा हुआ है ये इस स्ट्रिंग के अंदर किस पोजीशन पे है, किस इंडेक्स पे है, ठीक है। तो 8 लिखा हुआ कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से,
ये 0 से स्टार्ट होता है ना इंडेक्स, 0 और 8 लिखा हुआ स्टार्ट होता है 1 से, तो जहां से स्टार्ट हो रहा होता है वो वाला इसमें लाके दे दिया मुझे इंडेक्स। ठीक है, समझ आई? अगर मैं इसको यहाँ पे चलो कर लेते हैं काम। ये मुहिब है ना, अब मुहिब में अगर मैं सर्च करूं कि भाई मुझे इंडेक्स लाके दो आईपी का, तो क्या आना चाहिए रिजल्ट? बेटा ये रिटर्न क्या करता है? इंटीजर, तो फॉल्स तो आ नहीं सकता। क्या आएगा? 3 आएगा, 0 1 2 3। ठीक है, अब ये 3 आएगा तो मुझे कहीं ना कहीं कैच करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है, ये बार बार बोल रहा है कि भाई मैं रिटर्न करता हूँ क्या? इंटीजर, यानी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये रिटर्न कर रहा है, तो इसको कैच कर लेते हैं, वापस से एक वेरिएबल बना लेते हैं। क्या नाम है इसका? बूल क्या बोले, फील्डर ही कह देते हैं अभी। सही है, प्रिंट करवा देते हैं फील्डर को। ये देखो ये एरर दे रहा है। अच्छा, ठीक है, बात सबको समझ आ गई? अब मैं इसको चला के देख लेता हूँ, क्या आ गया रिजल्ट? 3 आ गया। उफ, सही है। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन लिख के बता देता हूँ मैं, डॉक्यूमेंटेशन ऐसे लिखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन, कोई डॉक्यूमेंटेशन बोलेगा, कोई एपीआई बोलेगा इसको। ठीक है, एक ही बात है। दोनों का मतलब क्या है कि जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी डेटा टाइप्स हैं, जितना भी जो भी है इसमें, उन सब की डिटेल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को लेके चला था कि मैं स्ट्रिंग लिखा, मुझे ये वेबसाइट मिल गई जो कि एक डॉक्यूमेंटेशन है। मुझे कैसे पता डॉक्यूमेंटेशन है? ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सर्च एपीआई डॉक्स लिखा हुआ है, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंटेशन में हूँ। और हर डॉक्यूमेंटेशन ऐसी होती है, ये साइड में जो है आपको सारी चीजें दी हुई होंगी, ये देखो ये सारी डेटा टाइप्स है, ये सारी डेटा टाइप्स है। ठीक है, ये आपके कॉन्स्टेंट्स आ गए, ये आपके फंक्शन आ गए, सारी डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, खैर, तो मैं आपको मेथड्स बता रहा था स्ट्रिंग के। ऑल मैचेस वगैरह छोड़ो, कंटेंट्स हमने देख लिया, एंड्स विद मैंने बताया, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, मैच एस प्रीफिक्स, नो सर, ये सब तुम लोग खुद ही जो है देख सकते हो ये काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, एक एक को अगर मैं पढ़ाने बैठा तो फिर हमारी जो है काफी ज्यादा टाइम निकल जाएगा। तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि मेथड होते क्या है, मेथड की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी कैसे जाती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ इंडेक्स ऑफ पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा देखो इंटरनेट बंद हो गया। ठीक है, ये क्यों हुआ पता नहीं यार। तो खैर भाई, स्ट्रिंग के हमने 3 मेथड्स पढ़ लिए, कौन कौन सा पढ़े थे? कौन कौन से मेथड्स पढ़ लिए हमने स्ट्रिंग के? कौन कौन से? 3 फंक्शंस पढ़े हमने अभी, कौन कौन से? नाम याद नहीं है। और फरहान कौन कौन से पढ़े? कौन सा पढ़ा है? हाँ, कंपेयर, कंटेंट्स और फंक्शन कौन सा बताया मैंने? तीसरा एक और बताया, बहुत यूज होता है वो, इंडेक्स ऑफ पढ़ा है हमने, स्ट्रिंग ऑफ नहीं, इंडेक्स ऑफ। ठीक है, कोई कुछ पूछ रहा है? आप हंस क्यों रहे हो? हैं? आप क्यों हंस रहे हो? कुछ बोल रहे थे? अच्छा, तो आप, मैं ये बता रहा था कि भाई फंक्शंस मेथड्स हजारों होते हैं, खुद ही ढूंढना होता है क्या आपको चाहिए, क्या नीड है। जाके गूगल करो मेरी ये नीड है, तो तुम्हें बता देगा कौन सा मेथड चाहिए। यहाँ तक कि चैट जीपीटी पे जाके लिख दो भले कि भाई मेरी ये नीड है, मैं ये करना चाह रहा हूँ, तुम्हें मेथड दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। अभी तक हमने पढ़े स्ट्रिंग के, इसी तरीके से होते हैं लिस्ट के, इसी तरीके से होते हैं इंटीजर के। ठीक है, अगर हम इंटीजर बनाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सब हटाऊँ, इंट ए इज इक्वल टू 5 बना दो, तो ये कैसे इंटीजर मैंने बना दिया। सही है, तो जब मैं ए डॉट करूंगा तो मेरे पास ये जो डिब्बे वाले हैं सारे इसके मेथड्स आ गए। ठीक है, एबीएस मतलब एब्सोल्यूट निकालना, सील मतलब फ्लोर और सीलिंग, जिसको हम छोड़ो बस होता है कुछ। सही है, क्लैम कंपेयर टू फ्लोर, सील का उल्टा है ये। जीसीडी, जीसीडी क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। राउंड है, टू डबल है, टू इंट है। हम याद है इंट डॉट पास पढ़ रहे थे, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, टू इंट और टू डबल से। डॉट टू स्ट्रिंग है, टू स्ट्रिंग पढ़ाया ना मैंने? टू, हाँ, तुम लोगों ने वीडियोस देखी है, टू स्ट्रिंग पढ़ा दिया है मैंने। ठीक है, अच्छा, टू स्ट्रिंग भी जो है वो एक मेथड है।
तो ये तो बहुत सारे तुम लोग के सामने ही है, ये सिर्फ इंटीजर ही है। अभी तुम लोग डबल पे जाओगे अलग मिलेंगे, स्ट्रिंग पे जाओगे अलग मिलेंगे, मिलते जाएंगे। तो ये हर डेटा टाइप के अपने मेथड्स हैं। तुम्हें आना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी कैसे, अपने मतलब का मेथड निकालना कैसे, ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है हम कोई मेथड पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे जैसा आज हमने स्ट्रिंग के पढ़े ना, वैसे ही हम लिस्ट के भी पढ़ेंगे थोड़े से और इंटीजर के भी पढ़ेंगे थोड़े से। ठीक है, बात समझ आ गई?